Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि, जो कि भाग 2 आज हम करने वाले हैं। भाग 1 मैंने इसका पहले ही कवर करा दिया है और भाग 1 करने के बाद साथियों आप 120 की स्पीड तक डिक्टेशन जो हम लिखने वाले हैं वो स्पीड आप 120 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं भाग 1 करने के बाद। भाग 1 में डिक्टेशन तक आप कैसे पहुंचे भाग 1 करने के बाद वो सभी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं आज से, ठीक है। काफ़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे होंगे भाग 2 की वीडियो का, तो आज आपको वीडियो पहली मिल रही है जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ विशेष नियम से हमारा जो है भाग 2 स्टार्ट होता है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। और भाग 2 कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे से जो है 140 की या 130 प्लस स्पीड आराम से कर सकते हैं कवर डिक्टेशन की, ठीक है। 120 WPM भाग 1 करके आप कर सकते हैं, यानी कि वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये सभी कुछ मैंने आपको भाग 1 में बता दिया है। भाग 1 जिसने पूरा नहीं किया है वो कर सकता है हमारी प्लेलिस्ट में जाके। और भाग 2 ऋषि प्रणाली पहली वीडियो आज हम आपको देने वाले हैं कुछ विशेष नियम की। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। इसको कर लेते हैं ऊपर। कुछ विशेष नियम है, बहुत ही जो है इजी नियम है, बहुत जल्दी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी इतनी गति से जो है समझ जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो पहला रूल इसमें क्या कहता है देखते हैं हम। कुछ विशेष नियम आप अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं इसी चीज़ को, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप अलग से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। बनाकर आप अपने जो है आप मेरे साथ साथ बनाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो है लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो साथियों पहले पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आरंभ यानी कि शुरुआत में या बीच में या अंत में 2 से, देखिए 2 से पहले होता था मान लीजिए 1 से, अब 2 से एक साथ आ जाएंगे तो हम उनको कैसे करेंगे। आरंभ में हो, बीच में हो, शुरू में हो, ये बात पहले रूल में कहना चाहता है। एक साथ आवे तो दोनों एक के बाद दूसरा व्रत बना कर लिखे जा सकते हैं। एक के बाद दूसरा व्रत हम बना के लिख सकते हैं। यदि 2 से हमारे एक साथ आते हैं तो पहला व्रत अपने स्थान पर लिखा जाएगा, यानी कि पहला व्रत जैसे कि हम लिखना है सक तो से और कैसा किस तरह से तो लिखेंगे। तो पहला व्रत जहाँ है हम उसी जगह पर लिखेंगे जैसे हम लिखते हुए आए हैं। और पहले व्रत के बाद दूसरा या इसके अदरवाइज कोई और व्रत भी आता है तो वह सुविधा अनुसार किसी भी तरफ लिखा जा सकता है, यानी कि ऊपर की तरफ भी या नीचे की तरफ भी। दूसरा व्रत यदि आता है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। इसी बात को हम समझने वाले हैं बड़ी आसानी से। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बहुत जो है सिंपल लैंग्वेज आपको समझाई थी, लेकिन रूल अब फिर इसके आ गए हैं। तो चलिए पहला शब्द लिखा हुआ है सुस्ताना, तो हम सुस्ताना कैसे लिखेंगे। मान लीजिए साथियों लाइन है आपकी ये, तो देखिए सुस्ताना लिखने के लिए आपको दिख रहा होगा 1 से ये रहा और 2 से हैं इसमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सुस्ताना लिखने के लिए हम 2 से एक साथ बना सकते हैं। से का आंकड़ा, फिर यहाँ से ही से का आंकड़ा एक और तय में न का व्रत आंकड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर सही नहीं बन पाया लेकिन मैं समझा दिया आपको। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन के ऊपर है, लेकिन आप इसको लाइन के काट कर बना सकते हैं, क्योंकि ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा तब पड़ जाती है जब पहला व्यंजन लाइन पर हो। यदि वक्र रेखा का है तो लाइन पर है तब भी ऊ की मात्रा पढ़ सकते हैं और लाइन पर काट कर भी ऊ की ई की मात्रा हम पढ़ सकते हैं। वक्र रेखा के लिए दोनों ही जो है स्पष्ट होते हैं रूल, लेकिन अगर सिंपल होता मान लीजिए पै होता तो पै पे हम ऊ की मात्रा नहीं एक ही ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जब लाइन को काट कर ये बनाते हैं सिंपल वाला जो होता है हमारा साधारण रेखा वाला कोई व्यंजन, तो ई की और जो है ऊ की मात्रा जब पड़ जाती है जब वह लाइन को काट कर बनाता है, ठीक है। सभी कुछ रूल आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, तो स्पीड से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है सुशोभित, देखिए सुशोभित में भी आपको 2 से दिख रहे होंगे, पहला से दूसरा से, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। लाइन मान लीजिए आपकी ये रही, तो बनाएंगे से का व्रत, ठीक है, और इसमें ही एक और से एक साथ जोड़ लेंगे तो 100 हो गया। 100 और भय बना लेंगे यहाँ पर, भय को नीचे से यहाँ पर हम काट देंगे, इसने इसको काट दिया है तो भय बन गया, ठीक है। तो सुशोभित तो ये हमारा पढ़ा जाएगा, लाइन पर काट कर बनाएंगे तो सुशोभित हमारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। लाइन के ऊपर बनाते तो सुशोभित, तो 2 से हम एक साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी जोड़कर लिख सकते थे। पहला अपने स्थान पर बनाना है, दूसरा हम किधर की भी तरफ बना सकते हैं, ये रूल ने कहा है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है शशक। तो शशक लिखने के लिए देखिए लाइन आपकी ये रही, तो कैसे लिखेंगे। से का आंकड़ा, फिर 2 से है तो एक साथ दूसरा सा ही बना लेंगे। से का व्रत सा और कै का जो है यहाँ पर हम रेखा खींच देंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। कै हम बना देंगे यहाँ पर, लाइन पर आपको चमका नहीं होगा कै, तो शशक हमारा ये पढ़ा जाएगा से और कै, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कोशिश कैसे लिखा जाएगा। तो लाइन आपकी ये रही, अब कै को हम लाइन पर बनाएंगे तो ओ की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी, तो कै को, ठीक है, को हो जाएगा और से कोसा, और यहाँ से ही हम एक और मात्रा यहाँ पर से को इसमें जोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा कोशिश पढ़ा जाएगा। आप चाहें तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं जैसे शशक लिखा कोशस, यानी कि इसी रेखा में आगे को हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, दोनों से को इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे आप, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल दिख रहा होगा तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लिखना है जासूस, तो जासूस कैसे लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर जय बनाएंगे, जय के साथ सै जोड़ देंगे, जासू, और यहाँ से ही हम इसको निकाल कर एक और से इसमें जोड़ सकते हैं, तो जासूस हमारा हो जाएगा। या आप इसमें ही इस तरह से इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, या आप इस तरह से जोड़कर इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो ये जासूस हो जाएगा। मात्रा की रही बात, इनके बीच में यदि कोई मात्रा आती है तो मात्राओं का ध्यान मात्राओं पर नहीं दिया जाता है, वो हम वाक्य के अकॉर्डिंग उसको स्वयं पढ़ लेते हैं। और यदि आप कुछ जो है दिक्कत कर रहे हैं तो सह को पूरा बना सकते हैं। 2 सह लिखने में यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो दोनों सह को आप, 2 में से एक सह को आप पूरा बना सकते हैं और मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरे नियम की ओर चलते हैं, थोड़ी स्पीड से पढ़ने का जो है प्रयास करेंगे। दूसरे नियम में लिखा हुआ है व्रत के बाद स व्रत और स व्रत के बाद है व्रत भी इसी प्रकार लिखे जा सकते हैं। यहाँ भी पहला व्रत यथास्थान पर होगा और दूसरा और तीसरा किसी भी तरफ को लिखा जा सकता है। बीच की मात्राओं का विचार नहीं किया जाता है। जैसे कि जासूस में सह पे ऊ की मात्रा आ गई ना, तो बीच की मात्राओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। शुरू की मात्राओं पर ध्यान दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लाइन पर बना सकते हैं, लाइन के ऊपर व्यंजन बना सकते हैं और लाइन को काट कर बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है महसूस, तो महसूस में देखेंगे है आ गया, है के बाद से आ गया, या से के बाद है आता, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं ये देखने वाले हैं। अब रही बात ऊ की मात्रा की, तो इसने कह दिया है साफ साफ कि बीच की मात्राओं पर विचार नहीं किया जाता है। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको स्वयं पढ़ लेते हैं। तो महसूस लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पहला शब्द, तो मैं बनाएंगे। मैं बनाने के बाद यहाँ से ये है जोड़ लेंगे, मैं है से। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं है के साथ सह को, और एक और सह है तो यहाँ पर हम एक और सह जोड़ लेंगे, तो महसूस हो जाएगा। अब रही बात मात्रा की, तो लाइन पर है तो ऊ की मात्रा हम स्वयं पढ़ लेंगे, या फिर इसे महसस पढ़ेंगे तो महसस तो होता नहीं, हम खुद इसको समझ लेंगे कि महसूस होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ क्योंकि इसके एग्जाम्पल को हमें समझ लेना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मसहेरी। तो मसहेरी कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूसरा पॉइंट का दूसरा शब्द, तो मैं बनाएंगे, मैं के साथ सह जोड़ देंगे, सह का व्रत मसह, और यहाँ से ही मसह है, मैं है जोड़ना है तो यहाँ से ही मोटा है बनाएंगे और रह निकाल देंगे, और रह पे ई की मात्रा चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मात्रा। लेकिन बीच वाली जो सह पे ए की मात्रा है उसको आप कहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसको हमें क्या करना है, तो लाइन पर बना लीजिए शब्द को, या अपने आप उसको स्वयं समझ लीजिए। यदि दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ पा रहे तो पूरा सह बना लीजिए। लेकिन यदि आप पूरा सह बनाकर लिखेंगे तो आपका शॉर्ट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शॉर्ट हैंड आप लिख रहे हैं तो शॉर्ट में लिखना सीखिए, प्रयास कीजिए, आदत डालिए, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बहस लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए बहस लिखने के लिए बै बनाएंगे, यहाँ से ही है बनाएंगे मोटा करके, और यहाँ से ही हम सह को निकाल देंगे। आपको यहाँ पर देख रहा होगा बहस लिखा हुआ है, साहब साहब। ठीक है, तो बै है सह बहस, ये बिल्कुल सिंपल था, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बै है और सह। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है तो इसलिए ये वाला ही करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इतिहास। तो इतिहास लिखने के लिए बड़ा ही सिंपल है। देखिए तय को बनाएंगे लाइन पर, तो ई की मात्रा स्वयं लग जाएगी इति, और है बनाएंगे हा, और है में कोई यहाँ से हम थोड़ा सा सह का व्रत लगा देंगे, तो इतिहास। आप चाहें तो ई की मात्रा भी लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये वाली मात्रा बाद में पड़ जाती है, इधर जगह है नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी, तो इसको इसी मात्रा को ई समझ सकते हैं, अन्यथा मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला शब्द लाइन पर है, वक्र रेखा का है, तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो इति है और इतिहास, और इतिहास नहीं होता, इतिहास होता है। ऐसा हमारी हिंदी जो है सही होगी, तो हम खुद जो है समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसाम सिही। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसाम सिही, इसको देख लेते हैं। तो देखिए बनाएंगे शय। ठीक है, सह पे ई की मात्रा लगे क्योंकि लाइन पर काट कर बनाया गया है व्यंजन, ये आपको दिख रहा होगा। तो लाइन पर काट कर जब हम वक्र रेखा का व्यंजन बनाते हैं तो क्या होता है, ई की मात्रा स्वयं लग जाती है। तो से ई, तो इस और ईसा, इसाम, इसाम, और ठीक है यहाँ से ही लेंगे सी के बाद यहाँ से हम इसमें है को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। तो ई की मात्रा आप चाहें तो यहाँ पर लगा भी सकते हैं, अन्यथा लाइन को काट कर बनाया है तो ई की मात्रा स्वयं पढ़ लीजिए। ईसा सापा की मात्रा आप लगाना चाहें तो ऊपर यहाँ लगा सकते हैं, ईसाम, उस स पे ई की मात्रा यहाँ लगेगी नहीं क्योंकि बीच की मात्राओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और है। ठीक है, तो ये सभी कुछ आपको मैंने बता दिया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऊपर इसको कर लेता हूँ मैं, तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर को समझते हैं। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है साथियों, देखेंगे यहाँ पर तय वर्ग के अक्षर अंत में मैं के पश्चात कभी कभी ऊपर भी लिखे जाते हैं। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ लाइनें 3 नंबर, इसको आप हिंदी में अपने कॉपी पर लिख सकते हैं अच्छे से, वैसे तो आपके पास बुक होगी ही। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो है, मैं थोड़ा ये वाला पॉइंट नीचे कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कहना क्या चाहता है, तीसरे पॉइंट में ये कहना चाहता है कि तय वर्ग जो होते हैं, तय वर्ग के अक्षर जो होते हैं, तय, थ, ठीक है, तो ये जो तय वर्ग के हमारे अक्षर होते हैं उनके अंत में मैं के पश्चात यदि उन तय, मान लीजिए तय और तय के बाद मैं है, ठीक है,
तो मैं के अंत में यानी कि इसके अंत में यदि कोई तय वर्ग का अक्षर आता है मैं के अंत में, तो कभी कभी जो है ये जो तय वर्ग के अक्षर होते हैं ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। अब मान लीजिए मैं लिखूँ तमाम, ठीक है, तामा तमत लिखूँ, तमत तो तय नीचे को बनाऊंगा ना, तो कभी कभी क्या होता है मैं के बाद तय वर्ग के अक्षर ऊपर की ओर, मैं में ऊपर की ओर भी हम जोड़ सकते हैं। ये बात ये कहना चाहता है, ये समझ गए होंगे आप, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नामजद, ठीक है। अब नामजद देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे न के बाद मैं और देखिए जय को हम सै बना लेते हैं, तो क्या सै को हम जय पढ़ लेते हैं नहीं, जब सै का व्रत लगाते हैं तो यहाँ से सै को हम जय पढ़ लेंगे, नाम स को पढ़ लेंगे ज, तो नाम ज, और दय को हम ऊपर की ओर बना लेंगे, क्योंकि तय वर्ग का यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगी, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तीसरे का। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता था कि यदि तय वर्ग का अक्षर है तो उसको मैं के यदि पश्चात आता है तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको नीचे की ओर ही बनाएं, उसको हम ऊपर की ओर भी बना सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी ये बनाया है। तो बस इतना सा ये कहना चाहता था कि बना सकते हैं आप ऊपर की ओर। आगे देखते हैं क्षमता लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो क्षमता लिखने के लिए देखिए छः को पहले ही ऊपर से काट लाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद मैं, और मैं के अंत में यदि तय वर्ग का कोई अक्षर आता है, जैसे कि तय आ गया मैं के बाद तय वर्ग का अक्षर तय, तो इसको हम ऊपर की ओर बना सकते हैं, ठीक है। इस पर चाहे तो आप आ की मात्रा भी लगा सकते हैं क्षमता पढ़ने के लिए, अन्यथा मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। अब क्या होता है यदि हम क्षमता लिखते हो 6 में और तय नीचे को बनाते, तो यही बात ये कहना चाहता था कि तय वर्ग के अक्षर को यदि मैं के बाद अक्षर आता है तय वर्ग का कोई, तो हम उसको ऊपर की ओर भी मैं के बाद ऊपर की ओर भी जोड़ सकते हैं। इतनी बात ये कहना चाहता था, ठीक है। तीसरे नंबर आप समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जो 4 नंबर में लिखा है यदि सै व्रत से छोटा व्रत, ठीक है, यदि सै व्रत इतना होता है और इसी सै व्रत से भी छोटा, सै व्रत इतना है व्रत इतना होता है और सै व्रत से भी छोटा व्रत, ठीक है, समझ गए होंगे आप। सै व्रत से भी छोटा व्रत जिसमें व्रत के बीच की जगह करीब करीब निकल सी जावे, यानी कि बिल्कुल छोटा सा, जिसमें पर थोड़ी सी जगह रहे, ज़्यादा ना रहे, ठीक है। और सै का व्रत इतना होता है तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह रहे, ठीक है। आरंभ में लगा दिया जाए तो सन, आरंभ में लगेगा तो सन पढ़ा जाएगा, और अगर बीच में लगा दिया जाए तो अनुस्वर की मात्रा पढ़ी जाती है। इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से तुरंत क्या कहना चाहता है। देखिए लिखा हुआ है संदेह, संदेह में लिखना है तो देखिए यदि हम सै के व्रत से छोटा व्रत लगाएंगे तो सन पढ़ा जाएगा, यदि हम आरंभ में लगाएंगे तो सन पढ़ा जाएगा, यहाँ सन और ये हो गया दय, संदेह, और यहाँ पर ये है का हम लगा देंगे व्रत, तो संदेह हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चौथे नंबर का पहला आपको यहाँ पर संदेह लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे। यदि हम आरंभ में सै से छोटा व्रत लगाएंगे, हमने पहले भी पढ़ रखी है बात, ये रूल पहले भी हमने पढ़ रखे हैं, तो ज़्यादा इसमें डीपली आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सन पढ़ा जाता है, ठीक है, तो सन और दय के बाद है, तो संदेह आपका ये हो जाएगा। एक ही मात्रा आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो लाइन पर है तो एक ही मात्रा स्वयं पढ़ी जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है संतोष, तो संतोष लिखने के लिए भी सन सै से छोटा बनाएंगे एक बिंदा तो सन हो जाएगा, सन, और यहाँ पर बनाएंगे तय, और तय के बाद एक सै का आंकड़ा, संतोष हमारा ये पढ़ा जाएगा। आप चाहें तो ओ की मात्रा भी यहाँ पर दे सकते हैं, सन तय तपो की मात्रा तो ओ से, अन्यथा लाइन पर है पहला, वक्र रेखा का व्यंजन है, लाइन पर बना हुआ है, तो ओ की मात्रा हम यहाँ पर स्वयं पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको पता है रूल, संतोष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धंधा। अब देखते हैं अनुस्वर की मात्रा पढ़ी जाती है, अनुस्वर की मात्रा, ठीक है, यानी कि अंक के बिंदु की मात्रा पढ़ी जाती है। तो देखेंगे कैसे, यहाँ पर धंधा लिखना है तो दै को हम ऊपर से काट लेंगे तो धै हो जाएगा, पहले ही काट लिया, और यहाँ पर सै से छोटा व्रत यदि हम बीच में लगाते हैं तो अनुस्वर की मात्रा पड़ जाती है, रूल में भी हमने पढ़ा, और यहाँ से ये धै बनाएंगे और आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका धै, और ये जो ये देखिए इन्हें कहा है बीच में लगाया जाए यदि यही छोटा सै का व्रत, तो बिल्कुल छोटा सै से भी छोटा, तो अनुस्वर की मात्रा यानी कि अंक बिंदु की मात्रा हम यहाँ पर पढ़ लेंगे इसको, तो सन यहाँ हो जाएगा धै, वही से पढ़ेंगे न और धै और आ की मात्रा यहाँ पर निकाल दी हमने, ठीक है। या इसको आ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसने इसको काट दिया, तो धै पढ़ेंगे, आ की मात्रा आप लगा भी सकते हैं, अन्य तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं, धंध नहीं धंधा होता है, ठीक है। तो ये हो गया धंधा, तो आपकी समझ में आ गया होगा। 5 नंबर की ओर चलते हैं, 5 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर में पहला लिखा हुआ है सै व्रत के बाद रै आंकड़े के व्यंजन, सै व्रत के बाद रै आंकड़े के व्यंजन अगर न मिले, यानी कि रै, देखिए सै व्रत है कोई, सै व्रत के बाद यदि रै आंकड़ा हमें मिलाना हो, जैसे कि रै का आंकड़ा कैसा होता है, जैसे कह रहकर ये, और सै के बाद यदि ये ना मिले तो क्या कर सकते हैं हम, तो सै व्रत को बढ़ाकर मिला सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम सै के साथ रै का व्रत जोड़ लें और यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सै के व्रत को थोड़ा बढ़ा लेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, रै को यहाँ पर पै और रै में जुड़ गया सै के साथ, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ये कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल संतोष प्रद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। 5वें नंबर का 2 ही हैं और 5वें नंबर में आपको दोनों यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको अभी समझा देता हूँ। ये पहला है संतोष प्रद लिखा हुआ है यहाँ पर, 5वें नंबर में यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
देखिए संतोषप्रद लिखना है तो पहली बात तो सन हमें लिखने के लिए हमने कैसे सीखा कि स के व्रत को जो है उस स के व्रत से भी छोटा यदि हम कोई व्रत बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी जगह रहे तो वो सन पड़ा है, तो सन हो गया, सन के बाद तय हो गया संतो, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, संतो और यहाँ पर सैब बना लेंगे संतोष। अब यहाँ पर देखिए अब संतोष पैर आ गया, प्र और रै जोड़ना है, रै यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा तो हम क्या करेंगे उस अवस्था में इस सै को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, उसके बाद बढ़ाने के बाद यहाँ से ही पै और रै जोड़ लेंगे और द हम यहाँ पर बना देंगे तो संतोषप्रद हो जाएगा। तो ये बात कहना चाहता था कि यहाँ पर देखिए रै हम जोड़ नहीं पाते, फिर हमें क्या करना पड़ता, रै को इस तरह से बनाना पड़ता, पै को अलग बनाना पड़ता, द को अलग बनाना पड़ता, तो ये तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। संतोष पहले पै बनता फिर रै बनता फिर द बनता, तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, पहले पै बनता फिर रै बनता फिर द बनता, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, इस सै को थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहाँ पर बढ़ाने के बाद उसमें ही पै रै द हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। आगे देखते हैं, निष्कर्ष लिखा हुआ है तो निष्कर्ष लिखने के लिए न के बाद स। अब देखिए न स और यहाँ पे हम रै को कैसे जोड़ें, कै को तो जोड़ के कै को जोड़ के या तो रै बनाइए स बनाइए तो लंबा हो गया, लेकिन हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, तो न स और इस स को थोड़ा बढ़ा लीजिए, यहाँ से ही कै रै जोड़ दीजिए और श निष्कर्ष, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये रूल था, ये रूल इसने 5वें नंबर में कहना चाहता था, ठीक है। 6ठे नंबर को समझ लेते हैं, 6ठे नंबर में क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए 6 नंबर में कहना चाहता है कि एक ही मात्रा व्यंजन व्रत या आंकड़े के पहले एक मोटे लंबाकार डैश के रूप में जोड़ी जा सकती है। देखिए एक ही मात्रा यदि हमें जोड़नी है तो क्या करेंगे, एक छोटा सा यानी कि एक इस तरह से एक मोटा होना चाहिए लेकिन एक लंबा डंडा इस तरह से मोटा हो, डार्क हो यानी कि और लंबा डंडा इस तरह से। अब जब हम स्पीड से लिखते हैं तो मोटा और हल्के में हमें कोई फर्क नहीं होता, तो इसी को हम ए की और आ की मात्रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ये कहना चाहता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं डंडे को तो आ की मात्रा पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है आज्ञा, तो आज्ञा कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6ठे का पहला, इसको समझते हैं। तो देखिए आ की मात्रा हम जब मोटा डैश इस तरह से लगाएंगे तो आ की मात्रा पड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये पढ़ेंगे ग और ये का हमारे पास आंकड़ा होता है, तो ये आज्ञा हमारा पढ़ा जाएगा। लाइन के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आ की मात्रा यहाँ लगाने की आवश्यकता है नहीं, नीचे स्वयं पड़ जाएगी, तो आज्ञा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। गैप आ की मात्रा लगाने की या यहाँ पर कोई मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, खुद आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, अब क्या होता है हल्के और डैश से हम, इसने कहा कि ये मोटा होना चाहिए, अब हम जल्दबाजी में जब लिखते हैं तो हल्का और मोटा हम नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम हो सकता है जब हम गै लिखें तो इसको घै भी पढ़ लें, ठीक है। तो वो हमें आदत डालनी होती है, प्रयास करना होता है कि हाँ इसको हम घै पढ़ें या हम आ की मात्रा पढ़ें या इसको इसने काटा हुआ। तो देखिए उसमें हम कैसे कर सकते हैं, रूल ये भी कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा तिरछा करके भी करते हैं ना, इस तरह से, ये हम इस तरह से करेंगे तो ये इसको काटा हुआ माना जाएगा। तो इसमें और इसमें आप डिफरेंट थोड़ा देख लीजिएगा, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो इसमें बिल्कुल भी आप दिक्कत मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। इसको हम पढ़ेंगे आ की मात्रा या ए की मात्रा, 2 मात्रा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज्ञा हमारा पढ़ा जाने वाला है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, इसको चलो बैक कर लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है साधारण, तो साधारण का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, यदि हम इस तरह से कोई स और रै का इस तरह से कोई जो है शब्द चिन्ह है हमारा बनाते हैं तो वो हमारा साधारण पढ़ा जाता है। लेकिन लिखना है असाधारण, तो कैसे लिखेंगे, अब ए की मात्रा यदि हमें लगानी है तो कैसे करेंगे, बस हम एक मोटा डैश इस तरह से जोड़ देंगे इस से में और ये हमारा असाधारण हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। और इसी साधारण में बस एक डैश इस तरह से हम लगा देंगे मोटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की मात्रा पड़ जाती है, असाधारण हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसन्न, तो प्रसन्न लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पै रै प्रेस है उस प्रेस है उन्ने और फिर एक बार उन्ने, 2 नया है ना इसमें, तो एक बार उन्ने, तो प्रश्न हमारा हो जाएगा। लिखना है अप्रश्न, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक डैश लगा देनी है आपको, अप्रश्न हो जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा इधर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ऊपर की ओर करेंगे तो ये इसको काटा हुआ माना जाएगा और सीधा करके लगाएंगे तो ये मात्रा पड़ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो इसको मात्रा पढ़ लीजिए और इसको काटा हुआ पढ़ लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है, वो आप अपना आप स्वयं देख लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला सूटेबल लग रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो 6 नंबर हो गया, चलिए 7वें नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों 7वें नंबर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ई की मात्रा अंत में इस प्रकार भी जोड़ी जा सकती है। देखिए ये सभी रूल मैंने कुछ पहले ही पढ़ा दिए हैं आपको, ई की मात्रा कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था यदि लास्ट में ये नागिन की तरह कर देंगे तो ई की मात्रा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, यह पढ़ सकते हैं, तो वही रूल है ये भी। देखिए लिखना है कीली, तो ई की मात्रा हम पीछे लास्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, कीली लिखना है तो लाइन पर है, मान लीजिए लाइन है ये, क्या को हम लाइन के नीचे से बनाएंगे तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी, क्योंकि यदि हम लाइन को काट कर कोई शब्द बनाते हैं, पहले व्यंजन बनाते हैं तो ई की मात्रा पड़ जाती है ना, तो क्या पे ई की मात्रा स्वयं लग गई की, और ले पे ई की मात्रा हमें लगानी है, तो पहली बात तो हम पेन हटाकर लगा सकते हैं ई की मात्रा।
अन्यथा हम यहाँ से ही इस तरह से यदि कुछ बनाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह की तरह ही इस तरह से हम बनाते हैं कुछ, पीछे लास्ट में तो ई की मात्रा पड़ जाती है, ठीक है, नागिन की तरह। तो कीली हो गया, इसी तरह से लिखना होगा पीली, तो लाइन आपकी ये रही, पै को काट के बनाएंगे, ई की मात्रा स्वयं लग जाएगी, ले पे ई की मात्रा पीली, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा आपका नीली, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीली, तो नीली लिखने के लिए न को बनाएंगे, वक्र रेखा का है, न को वही लाइन पर बनाते हैं तो ई की मात्रा स्वयं लग जाती है, ने ले और ले को हम ये ई की मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी इस तरह से, मतलब इस तरह से नागिन की तरह जोड़ दीजिए आप, ई की मात्रा जुड़ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए 8वें नंबर को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब बै में है, बै इस वाले बै में है यदि हमें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे उसको समझ लेंगे थोड़ा। जब बै में है लगाना हो तो सव्रत की तरह लगाते समय, सव्रत की तरह यानी कि सव्रत जो होगा उसको लगाते समय क्या करना होगा, पहले एक डैश सा लगा दो, बस कुछ नहीं होगा। और यदि हम सव्रत बना रहे हैं, मान लीजिए बै है, ठीक है, देखिए इसको समझते हैं ध्यान से, वह है, वह में यदि हमें है जोड़ना है ना, इस वह में, इस वाले वह में, इसका ध्यान देखिएगा, ये पेट चिरा वाला नहीं है, इसमें यदि है जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, स का व्रत बनाया था ना ये वाला, इसमें ये जो मैंने पहली वाली तरह से बनाया इसको बस थोड़ा सा बढ़ाकर जोड़ लेंगे इस तरह से, तो ये जो जुड़ा बढ़ाकर जो जुड़ा ये है पढ़ा जाएगा, इसी में, इसी है में ये वह पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये है बस, ये रूल और कोई रूल नहीं है। लेकिन इस वाले रूल में मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, वरना तो आप इसको सह ही पढ़ेंगे या फिर आ की मात्रा के साथ इसको सह पढ़ सकते हैं आप। तो ये रूल थोड़ा आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा लग सकता है आपको समय, या सीखिए इसको, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लिखना है हवालात, तो कैसे लिखेंगे देखेंगे। हवालात लिखने के लिए यहाँ पर आपको 8वें का पहला दिख रहा होगा, हवालात लिखने के लिए है में वह जोड़ना है, देखिए है में वह या वह में है, तो कैसे करेंगे, देखिए है जोड़ना है तो हम स का आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, डैश बढ़ा लेंगे पहले ही, फिर श बनाएंगे, फिर इसमें वह, तो ये जो हमने इस तरह से बनाया ये हमारा पढ़ा जाएगा है के साथ वह, ठीक है, इस तरह से डैश निकाल कर। तो हवा और ला हम चाहे तो ले को ऊपर की ओर भी बना सकते हैं या नीचे की ओर भी, ठीक है, लेकिन ले अधिकतर नीचे की ओर बनाया जाता है जब हम किसी, हमने रूल पढ़े हैं, या वह में जोड़ने के साथ हम ले को कहाँ ऊपर बनाते हैं नीचे बनाते हैं, सभी रूल पढ़े हैं, और यहाँ पर हम इसमें तय का आंकड़ा जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसी की चीज़ को हम नीचे की ओर भी इस तरह से बना सकते हैं। वो तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ जब माना जाता है जब ये डैश हम निकाल लेते हैं, अन्यथा नए का आंकड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हवालात, आपको दिख रहा होगा ये डैश और डैश के साथ जो सह बना हुआ है ये हमारा है पढ़ा जाता है, लेकिन कंडीशन ये है जब इसे बै में जोड़ेंगे तब ये इस चीज़ पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हवालात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है हवलदार, तो हवलदार भी लिखेंगे। अब ह में व में हा जोड़ना है तो कैसे करेंगे, श के व्रत से थोड़ा सा डैश निकाल लेंगे, यहाँ पर श का व्रत बनाएंगे, फिर बै बनाएंगे, हवा दार, और दार का हमारे पास चाप होता है तो यहाँ पर हम चाप इसको इस तरह से दे सकते हैं, सॉरी दे और रह गया, सॉरी ले और रह गया, क्योंकि इसमें हवादार हो गया, ये हवलदार है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से ले बनाएंगे, ले में दार की चाप हम लगा देंगे, तो हवलदार हमारा हो जाएगा, ये हवादार हो गया था खाली, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा आप, दोनों हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी का है हवादार। हवादार मैंने आपको लिखना बता दिया अभी, अब ये भी जस्ट बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा, हवा और दार की चाप, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हवन लिखना है तो कैसे करेंगे, वह में है जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से ही स का व्रत को थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ पे वह और न का आंकड़ा, हाँ ये पड़ जाएगा है, ये पड़ जाएगा वह और न हवन, ठीक है। तो ये रूल थोड़ा इसका आपको प्रयास करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा बार लिख कर। चलिए ऊपर का लेते हैं, 9वां नंबर जो है समझने का प्रयास कर लेते हैं इसको। तो 9 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ गाइस, तो देखिए 9 नंबर में लिखा हुआ है यदि इस्त की चाप हमने पढ़ी है, इस्त का आंकड़ा सरल रेखाओं के आदि या अंत में यानी कि शुरुआत में या लास्ट में क्रमशः र या न के स्थान पर आए तो इस्त आदि को सूचित न कर फ को सूचित करेगा। अब क्या समझना, देखिए इसको समझिए क्या कहना चाहता है। मान लीजिए र का आंकड़ा हमारा शुरू में लगता है और न का लगता है किसी व्यंजन के लास्ट में, यदि इन दोनों जगह पर हम इस्त का आंकड़ा शुरू में या लास्ट में लगाते हैं तो वो इस्त का आंकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा, इस्त का आंकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा, वह पढ़ा जाएगा फिर फ, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा फ। तो ये रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इस पर भी आपको जो है थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। समझते हैं कैसे लिखा हुआ है तरफ, तो तरफ कैसे लिखेंगे, तय बनाएंगे, र बनाएंगे और र, अब देखिए न की तरफ को मुड़ रहा है इस्त का आंकड़ा, न की तरफ, न की थोड़ा मोटा हो गया है, इतना नहीं होता है, ठीक है, इतना होता है न का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, न की तरफ को मुड़ाना, इस जब न की तरफ को लास्ट में शुरुआत आदि या अंत यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी शुरुआत में या अंत में जब इस तरह से कोई आंकड़ा लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, या तो न के लिए होगा या र के लिए, र के आंकड़े में लगेगा या न के आंकड़े में लगेगा, ठीक है। अब ये र वाले में लगा और र के आंकड़े में न की तरफ को लगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा उस टाइम, ये इसकी चाप नहीं पढ़ा जाएगा, उस टाइम ये पढ़ा जाएगा फ को सूचित करेगा। तो ये क्या हो गया, तय र और फ तरफ, ठीक है,
तरफ पढ़ा जाएगा ये। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको थोड़ी बहुत यदि दिक्कत हो रही है तो तैर है और फै ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं शरीफ। तो शरीफ लिखने के लिए स और श में रे, और रे की तरफ को रे में न की तरफ को जब ये इस्त की चाप लगेगी तो क्या पड़ जाएगी, फै पड़ जाएगी। ठीक है, रूल है, रूल याद करना पड़ेगा। तो ये इस्त नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, फै पढ़ेंगे। तो स रे और फै, सरफ और सरफ नहीं, क्योंकि लाइन को काट कर बनाया गया है पहला व्यंजन, तो एक ही मात्रा स्वयं लग जाएगी, तो शरीफ हमारा ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है फुर्सत। तो फुर्सत लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, फै को पहले ही काट लेंगे, फै में रह का आंकड़ा फुर, ठीक है, और शय के बाद तय। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, इस तरह से ही लिखा जाता है, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ इसको याद करने की आवश्यकता है। तो ये तो बिल्कुल फै वाला इसमें रूल है नहीं, शुरू में है बस फै वाला रूल। अब क्या है, अब हम इसकी चाप को यदि हम शुरू में देखिए रे की तरफ लगाते हैं ना, रे की तरफ, इसने कहा रे या न के स्थान पर आए, तो हम क्या करते हैं, इसको फै पढ़ते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरा ही लिख दिया है, जो है काट कर नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते थे फुर्सत, क्योंकि हम इसको फिर फै पढ़ते, इसकी चाप नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने पूरा ही लिखा हुआ है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है फुरेरी, फुरेरी देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए रै की तरफ, रै का हम इस तरह से लगाते हैं ना, तो रै की तरफ जब हम इसकी चाप को लगाएंगे इसकी, तो वो क्या पड़ जाएगी, फै पड़ जाएगी। तो ये हो गया आपका। ठीक है, रै ये सीधा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे आशा करता हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी चाप नहीं पड़ जाएगी, अब क्या पड़ जाएगी, ये फै पड़ जाएगा। फै रै पे एक ही मात्रा आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, अन्यथा लाइन पर है तो एक ही मात्रा स्वयं लग गई, और रै पे एक ही मात्रा पीछे फरेरी, फै रै दो रै हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, फरेरी हमारा ये पूरा पढ़ा जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर को समझ लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। साथियों 10 नंबर में लिखा हुआ है अंग्रेजी शब्दों में, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, अंग्रेजी शब्दों में आधे को प्रयोग में लाने से अंत में ट के अलावा डे भी लगता है। देखिए आधे को क्या है, इसका मतलब समझेंगे, कुछ नहीं, एक बिंदु लगा देंगे, या आधे वाले जो हमने शब्द सीखे थे उसको यदि हम रखते हैं तो ट के अलावा डे भी लग जाता है अंग्रेजी शब्दों में सिर्फ। ठीक है, और ये अंत में न के आंकड़े के बाद पढ़ा जाता है, जो बाद में न का आंकड़ा होगा उसके बाद पढ़ा जाएगा, इसको हम समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है काउंट, यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट, तो हम काउंट क्या है, एक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, अब हमें लिखना है काउंट, तो कैसे करेंगे, कै और न लिखेंगे, कन। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको, अब देखिए यहाँ पर ऊ की आवाज़ है, ऊ की मात्रा वाले हमने पढ़े किस तरह से, ये ए की मात्रा वाले, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक इंटीग्रेशन मार्क दे सकते हैं। तो ये जो पढ़ा जाएगा टे के साथ साथ डे भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम टे की आवाज़ है तो काउंट, डे पढ़ेंगे तो काउंट नहीं होता है, लेकिन टे पढ़ेंगे काउंट तो काउंट होता है। तो का ऊ न उट, इसके साथ हम टा भी पढ़ सकते हैं, तो काउंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंट। तो मेंट कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल ये रहा। तो देखिए मेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं बनाएंगे, मैं के साथ न को, मेन तो हो गया। अब टे हम यदि हम बिंदु के साथ लेंगे तो अंक की आवाज़ निकलेगी, और यहाँ पर हम इसको टे और डे दो चीज़ पढ़ लेंगे, तो मेंट हमारा ये हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं आप, अन्यथा इसको पूरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लैंड। तो साथियों 10वें नंबर में लिखा हुआ है अंग्रेजी शब्दों में आधे का प्रयोग, यानी कि कोई भी शब्द यदि पूरा संपूर्ण व्यंजन लिखा जाता है उसको जब हम आधा कर देते हैं, कहना क्या चाहता है उसको समझेंगे। ठीक है, आधे का प्रयोग लाने से अंत में टे के अलावा, देखिए जब हम किसी व्यंजन को उसकी कुल लंबाई से आधा करते थे तो टे, तय और कै तीन चीज़ जुड़ जाती थी, देखिए टे भी जुड़ता था। तो हम क्या करने वाले हैं, अब टे के अलावा डे भी लगता है, यानी कि टे के अलावा हम यहाँ पर डे भी लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है, डे भी हम पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अंत में नए आंकड़े के बाद पढ़ा जाता है, जब नया आंकड़ा हमारा पढ़ा जाएगा अंत में, सबसे अंत में, उसके बाद ये जो है हमारा पढ़ा जाता है, उसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल से लिखा हुआ है काउंट। देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी हुई थी, अंग्रेजी शब्दों में, देखिए अंग्रेजी शब्द यानी कि अंग्रेजी के जो शब्द होंगे, जैसे कि काउंट है, मेंट है, डेंड है, ये सभी जो है अंग्रेजी के शब्द हैं ना। तो काउंट अंग्रेजी का शब्द है, तो उसी में हमारा जो है ये प्रयोग होने वाला है। तो हमें यदि काउंट लिखना है तो कैसे करेंगे, देखिए 10वें का एग्जाम्पल पहले का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, काउंट लिखा हुआ, तो कै में न का आंकड़ा लगा देंगे, हो जाएगा कन। अब इस न को या कै को हम उसकी कुल लंबाई से आधा यदि करते हैं तो टे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टे, और टे के साथ साथ हम यहाँ पर डे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डे पढ़ेंगे तो काउंट कुछ होता नहीं है, लेकिन हम डे की जगह में यहाँ पर टे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो काउंट होता है। ठीक है, ये हमारा एक सार्थक शब्द बन गया। रही बात मात्रा की, तो आऊ की मात्रा हम इस तरह से लगा सकते हैं, काप आऊ की मात्रा जब हम इस तरह से करते हैं तो काऊ पूरा पढ़ा जाएगा, और न के बाद हम टा को पढ़ लेंगे तो काउंट हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है न के आंकड़े के बाद ही पढ़ा जाएगा, तो काउंट हमारा ये पूरा पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है मेंट। तो मेंट लिखने के लिए कैसे करेंगे,
मैं पे मैं और न का आंकड़ा, ठीक है। मैं पे की मात्रा लगा दी, मैं और न मेन। जब हमने इसको आधा किया उसकी कुल लंबाई से, या इसी को हम ये जो बिंदु है अंट की मात्रा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम मेंट पढ़ लेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से हो जाएगा लैंड, जैसे कि ले लिखेंगे हम, ठीक है। तो ले पे एक की मात्रा, ले पे आंकड़ा लगा लेंगे पीछे न का लैन, लैब एक ही मात्रा हम इस तरह से लगा देंगे थोड़ी डार्क करके, तो एन की मात्रा भी इसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा हमने ये जो छोटा क्या है इसको ही हम डे यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लैंड हमारा इस तरह से पढ़ा जाएगा, लेकिन संपूर्ण जब ये पूरा पढ़ा जाएगा न, उसके बाद हम इसको टैको डैको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैंड हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब 11 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट जो है रह गया है, इसमें एक और है दोस्तों, एक शब्द और है, उसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ऊपर कर लेते हैं। इसमें एक नोट दिया गया है, नोट में है और इसी तरह अंग्रेजी शब्दों के अंत में दुगने संकेतों के बनाने से टर और डर के अलावा चर भी पढ़ा जाता है। देखिए हमने सीखा था, यदि हम किसी, जैसे कि मान लीजिए क्या है, क्या को उसकी कुल लंबाई से दुगना कर देंगे तो टर और डर पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको टर और डर के अलावा चर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी शब्दों की बात चल रही है, अंग्रेजी शब्दों में ही पढ़ेंगे सिर्फ चर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द आया है एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट एक अंग्रेजी का शब्द है। यहाँ पर हम कैसे इसको लिख सकते हैं, तो एग्री करने के लिए गै और रै को कर लेंगे तो एग्री हो जाएगा, ए की मात्रा ई की मात्रा आप लगा भी सकते हैं। कल्चरिस्ट लिखना है तो कल कल, और इसी क्या को इसकी कुल लंबाई से दुगना कर देंगे तो चर जुड़ जाएगा, कल्चर, ठीक है। और ईस्ट, ईस्ट के लिए हम क्या पर यहाँ पर चाप लगा देंगे ईस्ट की, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट की चाप इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पर लग नहीं पाई, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल पे आपको दिख रहा है, इस तरह से हम कर लेंगे। ये आपको समझाने के लिए बता रहा था, आपने समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट हमारा ये हो गया। चलिए 11 नंबर को समझ लेते हैं। तो साथियों 11वें नंबर को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कै ले और रै, कै ले और रै। रै कौन सा, नीचे की ओर बनने वाला, दो तरह से बनता है ना, रै ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, तो नीचे की ओर रै बनने वाला, इसमें रै में कंडीशन है, ठीक है। में हम क्या कर सकते हैं, वै को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, वै को किस प्रकार हम जोड़ें, ये हम सीखने वाले हैं। तो देखिए कै में जोड़ना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, वै का हम लगाएंगे यहाँ पर, बक लिखना है तो वै का लगाएंगे आंकड़ा और क्या लगा देंगे बक। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले बिना पेट चिरे वाले वै का है, और पेट चिरे वाले वै का किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है गुंडी वाला, तो इसका आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो बक हम इस तरह से लिख सकते हैं, बक, ठीक है। अब लिखना है बन, तो बन कैसे लिखेंगे, देखिए नए में हम कैसे जोड़ सकते हैं वै को, तो यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर वन आ गया, और वन का तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल इन्होंने दिया नहीं है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है इसका ले का ऊपर की ओर, तो ये शायद बन नहीं ले होगा या बल होगा। तो बल हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए वै को इस तरह से जोड़ेंगे और ले को इस तरह से, ठीक है। बल हमारा ये पढ़ा जाएगा, वै का आंकड़ा हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। बन लिखना है तो बन भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, वै और यहाँ पर न बन, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब लिखना है बर, अब रै है नीचे वाला, न नी का मतलब नीचे की ओर लिखे जाने वाला रै, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, वै लिखेंगे और रै को इस तरह से, ठीक है, बर। अब चाहें तो ऊपर की ओर वाले में इस तरह से जोड़ सकते हैं बर, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल था, कर सकते थे आप। तो ये जो है कुछ नियम थे भाग 2 के, और भाग 2 का जो है पहली वीडियो हमने आपको दे दी है कुछ नियम, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। डिक्टेशन की वीडियो भी हम बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं, 40 से शायद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट में हमें जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमारे चैनल से मिलती रहेगी। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।